पितृ ऋण से उऋण होते हैं हम लोग। जिन पितरों ने हमें पैदा किया है, हम जिनकी पीढ़ियों में आए हैं, उनके जो ऋण है वो हमारे ऊपर है। तो वो हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम उनको एक पुत्र दे के जाएं जो उन्हें तर्पण करे, उन्हें जल दे। तो मेरे भाई बहन, आत्मदेव दुखी हैं कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। जैसा कि मैं कथा में कहता हूं हमेशा, जिनके पुत्र नहीं है वो तो दुखी हैं, लेकिन जिनके पुत्र हैं वो सुखी हैं। सुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में सब दुखी हैं, चाहे किसी के पुत्र हों वो भी, और चाहे किसी के ना हो वो भी। इस संसार का नाम ही है दुखालय। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलती है, वैसे ही दुखालय में दुख ही मिलते हैं। बोल तो महाराज सुख मिलेगा कि नहीं? बोले बिल्कुल मिलेगा। अभी जो यहां पर खड़े होकर नाच रहे थे उन्हें सुख मिला कि नहीं? न पैसा लगा, न भजन कम हुआ, न कहीं आना पड़ा, न कहीं जाना पड़ा। भजन गाया गया, माता बहनों ने नृत्य किया, भाइयों ने नृत्य किया, आनंद आ गया, सुख मिल गया। आनंद तभी मिलता है जब आप अपने जीवन को भगवत में बना लें, भगवान में बना लें, कृष्ण में बना लें, कृष्ण कथा में बना लें। दुनिया का कोई भी काम अल्टीमेटली तो दुख ही देता है। मकान बनाओ और उसमें कोई कमी रह जाए, दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? बोलना। गाड़ी खरीदो, नई गाड़ी खरीदी, अकेले गए, सेल्फ ड्राइव कर रहे थे, पंचर हो गया, अब स्टेपनी चेंज करेगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? जवाब दीजिए। मोबाइल खरीदा, लंबा सा सेट, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उस पे धमकी आ गई अगर 5 करोड़ नहीं भेजे तो तेरी खैर नहीं। फोन नहीं होता तो कहां धमकी आती? बताओ, सुख मिला कि दुख? मेरे ठाकुर जी का दीवाना बन जा, तुझे कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकता। यहां पर सुख ही सुख मिलता है, आनंद की वर्षा होती है। दीवाने बन के तो देखो मेरे गोविंद के। अरे साहब, हमने तो जब से ये गीत गाना शुरू किया है अपनी तो किस्मत बदल गई, जिंदगी बदल गई। कसम से, आई स्वेयर, लाइफ चेंज हो गई। घर वालों की छोड़ो, बाहर वाले भी प्यार करते हैं साहब। घर वालों की बात छोड़ो, हो सकता है मेरे भी रिश्तेदार मुझसे खुश ना हो, सो आई डोंट केयर। मेरे ठाकुर की जब से कथा शुरू की, शायद मेरे रिश्तेदार मुझसे रूठ गए हों, लेकिन इतने रिश्तेदार तो दे दिए मेरे ठाकुर ने मुझे। नहीं? आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो? कौन कौन है मेरे रिश्तेदार? ये देखो, कसम से जिनको मैं आज पहली बार देख रहा हूं वो भी दिल से हाथ उठा रहे कि आप हमारे रिश्तेदार हो। किसकी बदौलत? मेरे ठाकुर की कृपा की बदौलत। ये और कोई कृपा ही नहीं है, सिर्फ गोविंद की कृपा है, मेरे गोपाल की कृपा है। छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। गाऊंगा नहीं, बैठे रहो। अभी मैंने बीच में भजन गाया तो कई लोगों को लगा कि इंटरवल हो गया, और वो जाके कई कुछ फिर आके बैठ गए। आपकी नहीं कह रहा हूं, कई लोग थे बीच में, पानी वानी पीने गए होंगे या कई लोग पानी के सताए होंगे, फिर आकर बैठ गए। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, अगर कथा सुनना है ना तो एक कोशिश ये करिए कि एक स्थान पर बैठकर सुने। फलदायक है, सच्ची बता रहा हूं। बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो आप उठ सकते हैं, बंदिश नहीं है, ये विधान है। एक जगह मस्ती में बैठ के सुनोगे तो अलग ही आनंद है। क्या कह रहा था? ठाकुर से रिश्ते अलग ही होने चाहिए, तो होता है। तो जिनके नहीं है वो भी दुखी है बेटा, और है वो भी दुखी है। आत्मदेव दुखी है कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं है। एक वृक्ष लगाया, वृक्ष
उसमें पानी भी देते हैं, टाइम टू टाइम उसकी केयर करते हैं, लेकिन वो वृक्ष बड़ा नहीं हो रहा है, सूख गया। एक गाय को लेकर आए, जिसके यहां ये गाय पहले थी ना, वहां दूध देती थी, और जब से इनके यहां आई ये दूध देना बंद कर दिया, दूध देना ही बंद कर दिया। पत्नी का नाम है धुंधली। एक बात, अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी अच्छी गुजर सकती है, और अगर पार्टनर अजीब मिल जाए तो उससे भी ज्यादा अच्छी गुजर सकती है। व्हाट डू यू से महाराज, क्या कह रहे हैं? सच्ची कह रहा हूं, कसम से। बताऊं कि रहने दो? अगर पार्टनर अच्छा मिल गया तो तुम पूरी जिंदगी उसी के चक्कर में लगे रहोगे। हाय मेरा रसगुल्ला, हाय मेरा स्वीटू, हाय मेरा, नहीं, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाय मेरा स्वीट हार्ट करते हैं ना। पूरी जिंदगी तो रसगुल्ला बनाने में निकल जाएगी आपकी। मेरे स्वीटू को ये पसंद है, मेरे स्वीटू को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद, सारी जिंदगी उसकी पसंद का ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, वो तुम्हारा ध्यान रखे, वो तुम्हारा, तो ये गृहस्थ संसार अच्छा गुजरेगा। और अगर पार्टनर गंदा मिल गया तो तुम्हें इस संसार से नफरत हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, और जब संसार से नफरत हो गई तभी तो प्यार मेरे कन्हैया से मजबूत होगा। नामदेव जी की पत्नी आहा गन्ना ले गया है, गन्ना छुड़ा के अपने पति में बड़ी जोर से गन्ना मारा, वो गन्ना टूट गया। नामदेव जी कह रहे वाह जी वाह, बड़ा आनंद कर दिया तुमने। एक गन्ना था, मैं सोच रहा था तुम खाओगी कि मैं खाऊंगा, अब दो हो गए, तू भी खा मैं भी खाऊं। कितनी अच्छी हो तुमने, दो कर। बोलो, ये भक्त है, ये भक्त है। इसके बावजूद भी ठाकुर जी से कितना प्यार करते। नामदेव को भगवान ने कहा, अरे तुम ऐसी पत्नी, कर्कशा पत्नी है, घर क्यों नहीं छोड़ देते? घर छोड़ दो, क्यों इसके पीछे पड़े हो? इतनी दुष्टा है, इतना बुरा बोलती है। तकलीफ पता क्या है? सबसे बड़ा दुख कब होता है? सबसे बड़ा संसार का दुख क्या है? गरीबी हो, पुत्र ना हो, पत्नी हो घर में, वो भी कर्कशा, जो कभी मीठा बोले ही नहीं। इससे बड़ा दुख जिंदा संसार में है ही नहीं कुछ। पत्नी के लिए पति भी ऐसा ही, कभी मीठा बोले ही ना, कभी कुछ गिफ्ट लाए ही ना, कभी कुछ मीठा खिलाए ही ना, वो चटनी से ही रोटी खा। ऐसा पति भी मिल जाए तो देवियों को अजीब आदमी मिल गया। तो हम क्या करें? नामदेव को भगवान ने कहा ऐसी पत्नी मिली और तुम इसके बावजूद भी बड़े मजे से रहते हो। तो पता है नामदेव ने क्या कहा? हे गोविंद, आपने बड़ी कृपा करी कसम से कि आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। अगर आप मुझे पत्नी अच्छी दे देते तो मेरा मन उसमें फंस जाता और फिर मैं आपसे प्यार नहीं कर पाता। इसलिए आपने अपने आप से प्यार करवाने के लिए मुझे ऐसी पत्नी दी है। आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि आपने ऐसी पत्नी हमें दी जिससे अब यहां जो इंदौर के लोग यहां कथा सुनने नहीं आए वो कौन है? कोई अपने ठाकुर जी से प्यार तो नहीं करते होंगे, कोई अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, कोई अपनी पत्नी से, कोई किसी से। इस चक्कर में वो कथा तक ही नहीं आ पाए। आएंगे संडे वाले दिन आ जाएंगे, सैटरडे दिन वाले आ जाएंगे, कोई छुट्टी वाले दिन आ जाएंगे, सब तो नहीं आएंगे फिर भी, पर जितने भी आने होंगे आ जाएंगे। लेकिन आप जरूर किसी न किसी दुनिया वाले के सताए हुए हो, इसीलिए तो मेरे ठाकुर से प्यार दिल खोल के करते हो।